हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। और आज हम बहुत ही विशेष दिवस के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक बहुत ही विशेष है। आप सभी जानते हैं अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया जो है वो बहुत ही विशेष दिन है और बहुत सारी जो दिव्य चीज़ें हैं वो अक्षय तृतीया के दिन हुई। इसीलिए इस तृतीया को, जो कि वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया है, इसको अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय माने जिसका क्षय नहीं होता, यानी कि जो सदैव रहता है, अक्षय उसे कहते हैं। तो इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहा गया है। यानी कि इस दिन जो भी कार्य आप करेंगे, जिसे कि विशेष रूप से भगवान भगवद गीता में यज्ञ, दान, तप, क्रिया, तो ये 4 चीज़ों के रूप में वर्णन किए हैं। वो जो भी आप करेंगे वह कभी उसका क्षय नहीं होगा, उसका जो फल है वो अक्षय हो जाएगा। तो जैसा कि ये जो दिन है, आप देखेंगे कि चाहे कोई भक्त है भगवान का या नहीं भी है, सब जो हैं वो इस अक्षय तृतीया को बहुत विशेष महोत्सव के रूप में मनाते हैं। और इसीलिए जो है बहुत सारे लोग जनरली जो अभक्त हैं या साधारण लोग, वे आज के दिन सोना खरीदते हैं ना। सब लोग जानते होंगे अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदते हैं। तो किस भाव के साथ सोना खरीदते हैं कि हम सोना खरीदेंगे अक्षय तृतीया के दिन तो वो हमारे पास अक्षय रूप से रहेगा। लेकिन सोना जो है वो एक टेम्पररी वस्तु है, वो एक पदार्थ है जो कि इस जीवन में भी हमारे साथ रहेगा या नहीं रहेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। और अल्टीमेटली शरीर छोड़ने के बाद तो हमको उसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये कोई अक्षय कार्य नहीं है। तो यदि हम अक्षय कार्य करना चाहते हैं तो हमको क्या करना है? हमको भगवान की भक्ति में, सेवा में कुछ कार्य को करना चाहिए। जैसा कि भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, नेहा विक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवाहो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान क्या बोला? नेहा विक्रमनाशो अस्ति, कि इसका जो है कभी नाश नहीं होता है। प्रत्यवाहो न विद्यते, इसमें कोई ह्रास नहीं, कोई हानि नहीं है करने वाले को। और स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य, किसमें? धर्मस्य, धर्म के मार्ग पर चलने में, अर्थात भक्ति करने में। तो इसमें कोई यदि थोड़ा सा भी चलता है तो त्रायते महतो भयात्, भगवान बोल रहे हैं कि मैं उसकी बड़े से बड़े संकट से रक्षा करता हूँ। तो इसीलिए ये जो है बहुत ही जो हमारा भक्ति जीवन है या जो भक्ति में सेवा है, जिसे हम कृष्ण भावना भावित कर्म कहते हैं, हमें वो करना चाहिए। और अक्षय तृतीया के दिन हमें विशेष रूप से अपनी आध्यात्मिक गतिविधियों को करना चाहिए और उसको और अधिक बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए अक्षय तृतीया के दिन से। तो इसीलिए आज हम जानेंगे कि क्या खास है, क्या विशेष है इस अक्षय तृतीया के दिन, ताकि हम उस चेतना को प्रिपेयर कर पाएँ पहले से कि हाँ जी ये बहुत विशेष दिन है और आज के दिन मुझे बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक गतिविधि करनी है। तो इसके लिए तो यदि हम समझने का प्रयास करें तो सबसे पहली चीज़ है कि जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने अपने जो इस सृष्टि का जो निर्माण कार्य है वो प्रारंभ किया था अक्षय तृतीया के दिन से। तो सबसे पहले तो सृष्टि कौन किए हैं? भगवान कृष्ण किए हैं। भगवान कृष्ण ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित किया, अपने समांशों के रूप में, है ना, हमने पहले डिस्कस किया था। और उसमें ही भगवान के विष्णु रूप से, गर्भोदकशाय विष्णु रूप से, उनके नाभि से कमल प्रकट होते हैं जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। और उनको भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? सृष्टि करने के लिए उनको निर्देश देते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान कृष्ण ने सृष्टि की है। तो वो जो उन्होंने प्रारंभ किया था वो अक्षय तृतीया के दिन से ही किया था। और इसीलिए ही आज ही के दिन से, अक्षय तृतीया के दिन ही सारे युगों का प्रारंभ होता है। सतयुग का प्रारंभ भी अक्षय तृतीया से हुआ, त्रेता युग का प्रारंभ भी अक्षय तृतीया से हुआ, द्वापर युग का प्रारंभ भी अक्षय तृतीया से हुआ और कलयुग का प्रारंभ भी अक्षय तृतीया वाले दिन से ही होता है। और इसीलिए बारले, मतलब जो को बोलते हैं ना, बारले, है ना। तो जो है, जो कि त्रेता युग का सबसे मुख्य जो अनाज है, क्योंकि इसीलिए आप देखेंगे कि यज्ञ में भी हम जौ अर्पित करते हैं, है ना, क्योंकि वो त्रेता युग का जो युग धर्म है वो यज्ञ करना है। तो इसीलिए जो जौ है उसका प्राकट्य भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। तो जौ को बहुत ही पवित्र माना जाता है। उसके बाद
आपको पता होगा कि जो बद्रीनाथ है या जो केदारनाथ है, उनके जो द्वार हैं, या फिर इवन जो गंगोत्री यमुनोत्री में भी जो मंदिरों के जो किवाड़ हैं, वो अक्षय तृतीया वाले दिन से ही खोले जाते हैं। तो आज के दिन श्री बद्रीनाथ धाम में बद्रीनारायण जी के जो दर्शन हैं वो खुल चुके होंगे, केदारनाथ जी में भी दर्शन। तो इसीलिए जो ये 4 धाम दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा विशेष दिवस होता है अक्षय तृतीया, क्योंकि इस दिन से सारे जो 4 धामों के जो जो किवाड़ हैं वो खुल जाते हैं। देन नेक्स्ट इज परशुराम जी का प्राकट्य है। तो भगवान के एक शक्त्यावेश अवतार हैं भगवान परशुराम। तो जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया था, भगवान कृष्ण अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित करते हैं। इतने रूप हैं कि वे समुद्र की लहरों के समान हैं, उनको गिना नहीं जा सकता, लेकिन उनको कैटेगराइज किया गया है ताकि हम थोड़ा सा समझ सकें। तो इसीलिए भगवान कृष्ण 6 रूपों में 6 अलग अलग तरह से अवतार लेते हैं, जिसमें है सबसे पहले हमने कल चर्चा किया था, क्या है, पुरुष अवतार हमने कल चर्चा किए थे। तो पुरुष अवतार यानी जिसमें महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु होते हैं, तो ये पुरुष अवतार हैं। देन युग अवतार होते हैं, जिसमें भगवान हर युग में जो एक अवतार लेते हैं। जैसे त्रेता युग का युग अवतार कौन है, भगवान राम है। द्वापर युग का युग अवतार कौन है, भगवान कृष्ण है। और भी बहुत सारे अवतार हैं उन युगों में, लेकिन एक मुख्य अवतार जो है उसे युग अवतार कहते हैं। तो कलयुग में जो युग अवतार हैं वो चैतन्य महाप्रभु हैं। तो इस प्रकार से वर्णन किया है, तो इनको बोलते हैं युग अवतार। फिर उसके बाद आते हैं गुण अवतार, कि भगवान कृष्ण क्या करते हैं, गुणों के साथ अवतार लेते हैं। गुण एक पर्टिकुलर जो प्रकृति के 3 गुण हैं उनको डोमिनेट करते हुए जो अवतार लेते हैं, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। तो ब्रह्मा जो विष्णु हैं वे सतोगुण के अवतार हैं, सतोगुण को कंट्रोल करते हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण के अवतार हैं, रजोगुण को कंट्रोल करते हैं। और शिव जी तमोगुण के अवतार हैं, तमोगुण को कंट्रोल करते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 गुणों को के अनुसार जो भगवान अवतार लेते हैं उन्हें गुण अवतार कहा जाता है। और फिर उसके बाद आते हैं मनवंतर अवतार। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, और वो 14 मनु जो हैं वो भगवान के ही अवतार होते हैं, तो उनको मनवंतर अवतार कहा जाता है। फिर उसके बाद आते हैं लीला अवतार। भगवान अलग अलग लीला करने के लिए जो अवतार लेते हैं, जैसे मत्स्य है, कूर्मा है, नरसिम्हा है, वामन है ना, वराह है। तो ये एक पर्टिकुलर लीला करने के लिए प्रकट होते हैं। लीला करने के बाद जो हैं वो अपने नित्य धाम में जाकर के सेवा लेने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये लीला अवतार होते हैं। और द 6th इज शक्त्यावेश अवतार। शक्त्यावेश अवतार का क्या अर्थ है, शक्ति प्लस आवेश। तो जो शक्ति को लेकर के, एक विशेष शक्ति को लेकर के भगवान की प्रकट होते हैं, वे शक्त्यावेश अवतार होते हैं। तो शक्त्यावेश अवतार पूर्ण रूप से भगवान एक तरह से नहीं भी होते हैं, क्योंकि वो बस उनके पास भगवान की एक पर्टिकुलर शक्ति होती है, इसलिए उनको शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है। जैसे कि शक्त्यावेश अवतार में उदाहरण है वेद व्यास जी का। तो वेद व्यास जी क्या है, वे भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। उनके पास ये शक्ति है कि वे शास्त्रों को प्रकट किए हैं, उनको रिटन फॉर्म दिए हैं, तो वो उनके पास शक्ति है। उसी प्रकार से जो परशुराम जी हैं वे भी क्या हैं, वे भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, जिनके पास विशेष रूप से बाहुबल है, जिससे उन्होंने क्या किया, क्षत्रिय रुधिर महे तिष्ठति तव पृष्ठे, जिससे उन्होंने क्या किया, पूरे पृथ्वी से उन्होंने सारे क्षत्रियों को 21 बार जो है उनका वध कर दिया, और उनके रुधिर से उन्होंने नदियां बहा दी, है ना। तो इसीलिए बहुत ही पावरफुल, तो वो जो शक्ति है वो भगवान से आ रही है। तो इसीलिए परशुराम जी जो हैं वो भगवान कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार हैं, जिन्होंने इस संसार के बोझ को कम करने के लिए, जो राजा ब्राह्मणों के निर्देशानुसार नहीं चलते थे, उनका वध किया, और इस प्रकार से पूरे पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया। तो इसीलिए परशुराम जी का प्राकट्य जो है वो अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ, और इसीलिए अक्षय तृतीया को विशेष रूप से दान करने का दिन माना जाता है। कोई भी व्यक्ति है वो अक्षय तृतीया के दिन अवश्य ही यथाशक्ति यथासंभव जो है कुछ ना कुछ दान करते ही हैं। तो इसलिए योग्य ब्राह्मणों को, वैष्णवों को अवश्य ही दान दिया जाना चाहिए। देन उसके बाद जो गंगा जी हैं,
है ना, जब भगवान के चरणों से वो निकली हैं, भागीरथ जी जब उनको लेकर के आए, तो गंगा ने बताया कि यदि मैं डायरेक्टली यदि मुझे पृथ्वी पर ले जाया जाएगा तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। क्योंकि इतना अधिक वेग है और वो इतना ऊपर से आ रही हैं, तो इतने तीव्र वेग को पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी, फट जाएगी पृथ्वी, और जो मैं हूँ गंगा जो है वो पाताल में चली जाएगी। तो इसीलिए जो है फिर अब क्या सॉल्यूशन किया जाए, तो फिर भगवान शिव ने बोला कि अरे ये तो हमारे भगवान का चरणामृत है, क्या बोलते हैं हम, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा क्षीरसाधारयाम्य हम। कि जो भगवान का चरणामृत है ये अकाल मृत्यु को हर लेता है। जो चरणामृत भगवान का नित्य रूप से चरणामृत का पान करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, सारी जो व्याधियां हैं, जो जीवन में कष्ट हैं, परेशानियां, दुख हैं, उनको हर लेता, विनाश कर देता है चरणामृत। विष्णु पादोदकम, ऐसा भगवान का चरणों से आया हुआ जल क्या है, पित्वा, उसे मैं पी करके क्या करता हूँ, शिरसा धारयाम्य हम, उसको अपने सिर पर धारण करता हूँ। इसलिए जब भी हम चरणामृत को पान करते हैं तो उसके बाद जो है जो बचा हुआ है उसको हाथ धोते नहीं है, उसको सिर पर लगा लेते हैं, क्योंकि वो सम्माननीय है। तो इसलिए शिरसा धारयाम्य हम, तो इसलिए भगवान शिव ने बोला कि ठीक है मैं इसे अपने सिर पर धारण कर लूँगा। शिर, तो फिर जो है वो पूरी की पूरी जो गंगा है वो आकर के भगवान शिव की जटाओं में समा गई। तो फिर भागीरथ जी को फिर टेंशन होगी, बोलते हैं इसको तो मैं पृथ्वी पर ले जाने के लिए लाया था, लेकिन ये जो गंगा है ये तो यहीं पर ही रह गई, कैलाश में ही रह गई, ये तो भगवान शिव की जटाओं में ही सिमट करके रह गई। तो फिर जो है भगवान शिव ने एक जटा को खोल दिया, जिससे कि उस गंगा की एक धारा निकल करके पृथ्वी की ओर बढ़ी, और फिर वो है ना हर की पौड़ी, ऋषिकेश आदि से होते हुए फिर आगे पृथ्वी पर जो है प्रकट हो गए। तो इस प्रकार से जो ये गंगा है वो प्रकट हुई हैं, उच्च लोकों में भी है गंगा, स्वर्ग लोकों में भी है, पृथ्वी लोक पर भी है, और फिर आगे पाताल लोकों में भी चली गई, और सब जगह जा कर के उन्होंने सारे जो पापी तापी जो हैं सबका उद्धार किया है। जो भी जो भागीरथ जी के जो क्या थे, पितर, जो उनके पुरखे थे, क्या बोलेंगे, तो उन सबको जो कि मुक्त नहीं हो पा रहे थे उन सबका उद्धार किया इस प्रकार से। तो वो गंगा जी जो है वो पृथ्वी पर आज के दिन ही प्रकट हुई थी, आज के दिन ही गंगा जी का अवतरण हुआ था। तो इसीलिए हम लोग बचपन से घर में करते हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन गंगा जल डाल करके स्नान करते हैं पानी में। तो अगर आपके आसपास गंगा जी है, अगर आप गंगा जी में जा सकते हैं तो अवश्य ही जा करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। और यदि ऐसा संभव नहीं है कि आप गंगा जी में जा करके स्नान कर सकें तो फिर क्या करना चाहिए आपको, तो फिर आपको अपने घर में थोड़ा गंगा जल हो तो उसको बाल्टी में डाल करके स्नान करना चाहिए एटलीस्ट। तो इस प्रकार से यस। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि कुबेर जी जो हैं उनको आज के दिन ही, जो कि रावण के भाई हैं सब लोग जानते होंगे, उनको आज के दिन ही क्या किया गया था, देवताओं के कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसीलिए ही आज के दिन लोग बहुत सारा धन का, है ना, सोने का आदान प्रदान करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से यस। और उसके बाद जो युधिष्ठिर महाराज हैं, युधिष्ठिर महाराज ने तपस्या की थी, सूर्यदेव से प्रार्थना की थी कि अनेक जो ऋषि हैं, अनेक जो साधु हैं, वे उनसे सेवा लेने के लिए आते हैं और वे उनको ठीक से सेवा कर पाएँ, इसके लिए वे सूर्यदेव से याचना करते हैं। तो सूर्यदेव उनकी याचना से, उनकी प्रार्थनाओं से, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उनको एक अक्षय पात्र प्रदान करते हैं। तो वह अक्षय पात्र भी आज के दिन ही जो है वो सूर्यदेव को, युधिष्ठिर महाराज को सूर्यदेव के द्वारा दिया गया था। और फिर उसको युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी को दिया, जिससे कि उन्होंने बताया कि जब तक द्रौपदी इस पात्र से नहीं खाएंगी तब तक इस पात्र से, ये पात्र अक्षय रहेगा, इसमें कभी भी जो भोज्य पदार्थ हैं वो कभी भी समाप्त नहीं होंगे, और जितना चाहें उतना जो है इसमें से भोज्य पदार्थ लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये अक्षय पात्र जो है वो द्रौपदी को दिया युधिष्ठिर महाराज ने, है ना। और फिर आप कहानी जानते ही हो कि जब एक बार दुर्वासा मुनि आए थे दुर्योधन के पास में,
तो उन्होंने बड़े अच्छे से उनका स्वागत सत्कार किया और उनको बड़ा ही प्रसन्न कर लिया। तो जानते हैं सभी लोग कि दुर्वासा मुनि जो हैं, यदि कोई उनको प्रसन्न कर ले तो उनसे कुछ भी आशीर्वाद मांग सकता है, और यदि वे किसी से रुष्ट हो जाएं तो वे उसको तुरंत ही श्राप दे देंगे। तो इसीलिए दुर्वासा मुनि अपने कई हजार शिष्यों के साथ दुर्योधन का आतिथ्य स्वीकार किए, और दुर्योधन तो राजा का पुत्र है, तो राजमहल में सारे ऐश्वर्य हैं, तो उन्होंने दुर्वासा मुनि को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दिया। और फिर दुर्योधन से जो है दुर्वासा मुनि ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। तो दुर्योधन बड़े ही चालाक हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे भाई युधिष्ठिर का आतिथ्य भी स्वीकार करें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो बाहर से तो देखने से बड़ा अच्छा लग रहा है कि अरे वो अपने भाई को भी साधु सेवा का अवसर देना चाह रहा है, लेकिन वास्तविकता में उसका मनोभाव क्या है कि युधिष्ठिर तो अभी जंगल में है, उसके पास तो इतना ऐश्वर्य नहीं है, वो इतने हजार शिष्यों के साथ दुर्वासा मुनि को सेवा नहीं कर पाएगा, और फिर दुर्वासा मुनि जो है वो नाराज हो जाएंगे और फिर उनको श्राप दे देंगे। और उन्होंने क्या कहा कि अब उनको पता था कि उनके पास अक्षय पात्र है, वो तो खिला देंगे, तो उन्होंने कहा कि आप उस समय जाइएगा जिस समय द्रौपदी अपना जो प्रसाद है वो ले चुकी होगी। तो दुर्वासा मुनि बोला कि ठीक है। तो ऐसा ही हुआ। एक दिन जब सारे पांडव प्रसाद खा चुके, द्रौपदी मैया भी प्रसाद खा चुकी, और उसके बाद जो है दुर्वासा मुनि अपने 60,000 शिष्यों के साथ उनकी कुटिया पर पहुंच गए, और कई हजार शिष्यों के साथ। तो फिर आने के बाद उन्होंने कहा कि तो जब आए तो उन्होंने बड़े अच्छे से स्वागत किया युधिष्ठिर महाराज ने, लेकिन अब उनके मन में बहुत बड़ी दुविधा आ गई कि अब हम क्या करें, क्योंकि अब द्रौपदी जो है वो खा चुकी है आज का भोजन, और अब अक्षय पात्र कोई भी भोजन नहीं देगा, तो क्या करें। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप जरा स्नान करके आइए, इतना हम आपके भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो दुर्वासा मुनि बोला ठीक है। तो सब लोग चले गए पास में ही नदी में स्नान करने के लिए, और पीछे से जो द्रौपदी हैं वे, क्योंकि भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत हैं, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, और फिर भगवान उनकी समस्या का समाधान किए। उस अक्षय पात्र में एक चावल का दाना लगा था, जिसको भगवान ग्रहण करके उस समय जिस समय ये द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना किया, उस समय भगवान कृष्ण खाने के लिए बैठ रहे थे। भगवान कृष्ण को बहुत भूख लगी थी और बोल रहे थे रुक्मणी को कि जल्दी जल्दी जो है जो भी है वो पकवान उसको प्रस्तुत किया जाए। तो रुक्मणी जी वो सब कर ही रही थी, कितने में भगवान कृष्ण जब द्रौपदी की पुकार सुने तो उधर से अप्रकट हो गए, सीधा पहुंच गए द्रौपदी के पास, और द्रौपदी को बोला कि देखो कुछ तो होगा। बोले नहीं नहीं, मैंने सब खा लिया है, अब अक्षय पात्र तो नहीं देगा, तो क्या करें, अभी क्या समाधान करें। तो फिर भगवान कृष्ण ने देखा कि उसमें शाक का एक टुकड़ा लगा हुआ था, शाक माने साग होता है ना जैसे, तो शाक का एक टुकड़ा था। तो भगवान कृष्ण उसको लिए और उसको ग्रहण कर लिए, और उससे भगवान कृष्ण तुष्ट हो गए। भगवान कृष्ण उसमें पूर्ण तुष्टि का अनुभव किए, और शास्त्र कहते हैं यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टः, तो भगवान को तुष्ट करने से पूरा जगत तुष्ट हो सकता है। तो उस केवल एक शाक के तिनके को खाने से भगवान कृष्ण तुष्ट हो गए, उनका पेट भर गया, और उसी क्योंकि भगवान तुष्ट हो गए इसलिए दुर्वासा मुनि को भी डकार आने लगी, सारे शिष्यों को भी डकार आने लगी, सबको एकदम पेट हैवी लग रहा है, एकदम गले तक भरा हुआ कि अब क्या करें। बोले कि अगर अब वापस उनकी कुटिया पे जाएंगे, वो लोग तो तैयारी कर चुके होंगे और अब वो हमको खिलाएंगे, तो फिर हम तो कैसे खाएंगे, हम खा ही नहीं पाएंगे। तो फिर क्या किया, दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ उधर से ही गायब हुए, भाग गए, आए ही नहीं दोबारा। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं, और अनेक इसमें तत्व हैं। तो वही अक्षय पात्र जो कि पांडवों के पास में था, है ना। तो ये कथा आपने सुनी होगी। उसके बाद है कि साउथ इंडिया में एक जगह है सिंहाचलम, आपने पता नहीं इसके विषय में सुना है या नहीं। वहाँ पर जो है उग्र नरसिंहदेव का विग्रह है। तो उग्र नरसिंहदेव बहुत ही अधिक, क्योंकि वह तो साक्षात सुदर्शन चक्र का एक्सपेंशन है, तो एक प्रकार से बहुत अधिक ज्वलंत होते हैं नरसिंहदेव, और उग्र नरसिम्हा तो बहुत ही ज़्यादा और भी अधिक उग्र रूप में है। तो इसीलिए वो हमेशा बहुत गर्म रहते हैं और तबाही मचा सकते हैं। तो इसलिए सदैव जो उन नरसिंहदेव हैं उनको चंदन से ढक करके रखा जाता है। चंदन जो है वो बहुत ठंडा होता है, तो इसीलिए
जो वो नरसिंह देव हैं उनको पूरा साल चंदन से ढक करके रखते हैं, इतना कि जब चंदन को उतारा जाता है साल में एक बार, उस चंदन को उतार करके उस विग्रह का वास्तविक दर्शन होता है, और वो होता है अक्षय तृतीया के दिन। तो केवल अक्षय तृतीया के दिन ही उस उग्र नरसिम्हा विग्रह को दर्शन किया जा सकता है, बाकी समय तो उसको पूरा चंदन से ढक करके रखते हैं। और कितना चंदन कि जब चंदन उतारा जाता है तो लगभग 48 किलो चंदन जो है उनके जो विग्रह से उतरता है। तो मतलब वो विग्रह छोटा सा है और उसके ऊपर बहुत बड़ा चंदन का पहाड़ बना देते हैं ताकि वह ठंडे रहें और परेशान ना करे इस प्रकार से। तो ये बड़ा सुंदर सिंहाचलम में नरसिंहदेव हैं जो कि केवल एक बार ही साल में दर्शन देते हैं। उसके बाद जो जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा होती है, जो कि अभी जल्दी ही आने वाली है ज्येष्ठ मास में, उस रथ यात्रा का जो रथ का निर्माण कार्य है, जो कि आज भी ट्रेडिशनल तरीके से ही बनाया जाता है, वो आज ही के दिन से प्रारंभ होता है, अक्षय तृतीया के दिन से ही प्रारंभ होता है। कल उसकी फ़ोटोज़ वगैरह भी आएंगी तो आप लोग देख पाओगे। और बहुत ही विशेष दिन है क्योंकि सुदामा जो हैं, सुदामा विप्र, वो भगवान कृष्ण से मिलने के लिए भी आज ही के दिन गए थे, आज ही के दिन उनसे मिले थे। तो इसीलिए अब वो भी बड़ी सुंदर कथा है, आप कृष्ण बुक में डिटेल में पढ़ सकते हो, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन सुदामा विप्र क्या किए रहे थे, 5 घरों से चावल मांग करके लेकर के आए थे भगवान कृष्ण के लिए। तो भगवान कृष्ण जो हैं वो तो सदैव अपने भक्तों पर कृपा करने का बहाना ढूंढते हैं। तो उन्होंने देखा कि इस जो ये सुदामा विप्र है, ये तो इतना निर्धन है कि इसके पास तो अपने घर का चावल भी नहीं है, ये 5 घरों से चावल मांग करके लाया है, अपनी योग्यता से कहीं अधिक बढ़ करके इसने मुझे सेवा करने का प्रयास किया है, तो इसीलिए मुझे भी इसको कुछ आदान प्रदान करना चाहिए। तो भगवान बोले कि मैं तो कुछ भी दूंगा तो अपनी योग्यता के अंदर ही दूंगा, तो इसलिए फिर मैं क्या करता हूँ, पीछे से दे देता हूँ, क्योंकि वो तो इतना अच्छा नहीं है, मैं उसको उतना नहीं दे पाऊँगा जितना इसने मुझे दिया है। तो फिर भगवान ने पीछे से उसका पूरा जो कुटिया है उसको महल में बदल दिया, और जब सुदामा विप्र पहुँचे तो देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, है ना। तो इस प्रकार से जो है बहुत सुंदर है। इवन अगर आप इसको कृष्ण मुख से पढ़ोगे तो सुदामा विप्र और भगवान कृष्ण की जो वार्तालाप है वो बहुत ही ज़्यादा उसमें तत्व हैं, बहुत सुंदर लीला है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसीलिए आज ही के दिन ही, क्योंकि इतना विशेष दिन है, इसीलिए आज ही के दिन ही प्रभुपाद जी ने क्या किया था, लीग ऑफ डिवोटीज़ की स्थापना की थी। इस्कॉन से पहले प्रभुपाद जी ने भारत में एक संस्था को जो है रजिस्टर किया था झांसी में, जिसका नाम था लीग ऑफ डिवोटीज़। तो उस लीग ऑफ डिवोटीज़ की स्थापना भी आज ही के दिन ही की गई थी। और वृंदावन की लीला देखें तो वृंदावन में भी नंद महाराज जो हैं वो प्रयागराज में स्नान करने के लिए जाना चाहते थे। तो फिर उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण ने उनको कहा कि आप आज मत जाओ, कल चले जाना। बोलते ठीक है, कल चला जाऊंगा। तो अपने पुत्र की बात को मान लिए। तो अगले दिन नंद महाराज रेडी हो गए प्रयागराज जाने के लिए। तो उन्होंने देखा, प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है, जो सभी तीर्थों का राजा है। तो इसीलिए जो है वो प्रयागराज, उन्होंने जब अगले दिन वो जाने लगे तो उन्होंने देखा कि प्रयागराज तीर्थ तो साक्षात मूर्तिमान होकर के ब्रज में आए हैं और आकर के नंद महाराज के घर के बाहर ही उनको प्रणाम कर रहे हैं। और उन्होंने देखा वो उनके साथ और बहुत सारे तीर्थ आए हैं। तो उन्होंने बताया कि हर पूरा साल जो है अनेक लोग आते हैं हमारे पास, नदियों में स्नान करते हैं, धाम में आते हैं, तीर्थ में, और अपने पापों को हमारे पास छोड़ जाते हैं। तो उस पाप का भार बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम भी एक बार आते हैं वृंदावन धाम में अपने उन पापों के भार को उतारने के लिए। तो वो दिन है अक्षय तृतीया का। तो इसलिए अक्षय तृतीया के दिन सारे के सारे धाम जो हैं वो वृंदावन में आ जाते हैं। और इसीलिए विशेष रूप से वृंदावन में जा कर के दर्शन करने का, और जो है उधर जो दिव्य कुंड आदि हैं उनमें स्नान करने का विशेष महत्व है। वो अक्षय हो जाता है ना, सभी तीर्थों में स्नान करने के बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि सभी तीर्थ उधर होते हैं वृंदावन में, सभी तीर्थों में जाने का फल मिल जाता है यदि कोई अक्षय तृतीया के दिन वृंदावन धाम में जाए, इस प्रकार से। और जब वेदव्यास जी महाभारत को लिखना चाहते थे तो उन्होंने गणेश जी को अपॉइंट किया, और वो गणेश जी ने भी जो 1 लाख श्लोकों की महाभारत है उसको लिखा है, लिखित रूप दिया है। आज ही के दिन ही उसको प्रारंभ किया गया था, अक्षय तृतीया के दिन ही
उसे प्रारंभ किया गया था। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो हैं दिव्य जो कार्यकलाप हैं वो अक्षय तृतीया के दिन हुए हैं। तो इसीलिए हम को भी इस अक्षय तृतीया को जो है आध्यात्मिक गतिविधियों को करने में व्यतीत करना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भौतिक कार्य से बचते हुए, हर प्रकार के भौतिक कार्य से बचते हुए हम अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें, कथा का श्रवण करें, यज्ञ दान आदि में भाग लें और इस प्रकार से जो है अक्षय फल, भक्ति का फल तो हमेशा ही अक्षय रहता है, नित्य रहता है, उस अक्षय फल को प्राप्त करें। और एक और विशेष चीज़ है जो कि मैंने छोड़ दी है, जिसको मैंने लास्ट में रखा है। बहुत विशेष उत्सव का प्रारंभ होता है। तो कौन कौन जानता है, हैंड रेज कर सकते हैं। हैंड रेज, क्या छोड़ दिया मैंने? और किसी को नहीं पता? लक्ष्य प्रभु को नहीं पता है? चलो दीपांशु प्रभु बताएंगे। भगवान जी को चंदन लगता है आज के दिन से। हाँ, यस, चंदन यात्रा कहते हैं उसे। चंदन यात्रा का प्रारंभ होता है अक्षय तृतीया के दिन। जो है भगवान के पूरे शरीर पर बहुत ही सुंदर से चंदन लगाया जाता है और ये जो क्रिया है वो 21 दिनों तक चलती है। तो उसके पीछे बहुत ही सुंदर इतिहास है, बहुत ही सुंदर कथा है। तो अब हम इसको सुनेंगे। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी पाद सब लोग जानते हैं। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जो कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वर पुरी के गुरु हैं, श्रीपाद माधवेंद्र पुरी। और चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कि माधवेंद्र पुरी से अधिक भाग्यशाली और कौन होगा, जिसको भगवान 3 बार जो है, कई बार, नॉट ऑफ कोर्स 3 बार, 3-4 बार उनके साथ आदान प्रदान किए हैं। तो उनसे अधिक भाग्यशाली और कौन होगा। हाँ, तो इस प्रकार से हम देखते हैं श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जो कि आजागर वृत्ति के साधु थे, जो कि गोवर्धन में रह करके गोविंद कुंड के पास में भजन किया करते थे। जो लोग गए हैं उन्होंने दर्शन किया होगा। तो वहाँ पर श्रीपाद माधवेंद्र पुरी भजन करते थे और वो कुछ भी भिक्षा करने के लिए नहीं जाते थे, मधुकरी करने के लिए भी नहीं जाया करते थे। तो फिर जो है भगवान कृष्ण स्वयं ग्वाल बाल का रूप लेकर के उनके लिए दूध का पात्र लेकर के आते हैं। और आज एक्चुअली हम लोग इसको शॉर्ट में ही डिस्कस करेंगे इस लीला को, और हम इसको चैतन्य चरितामृत से पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे आगे के दिनों में। तो इसीलिए अभी मैं एक ओवरव्यू ही दे रहा हूँ लीला का। तो फिर उसके बाद गोविंद जी, मतलब भगवान कृष्ण स्वयं एक ग्वाल बाल का रूप लेकर के प्रकट हुए और दूध का पात्र लेकर के श्रीपाद माधवेंद्र पुरी के लिए आए। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी उस दूध को ग्रहण किए और बहुत दिव्य आनंद को जो है अनुभव किए। और फिर उसी रात को वो भगवान कृष्ण आए हैं उनके सपने में और बोला है कि मैं ही तुम्हारे लिए दूध लेकर के आया था और मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं यहाँ पर झाड़ियों में फंसा हुआ हूँ, मुझे वहाँ से निकाल करके तुम मेरी फिर से स्थापना करो। तो फिर माधवेंद्र पुरी गांव वालों को लेकर के, सभी गोवर्धन वालों को लेकर के गए, ढूंढ रहे हैं। तो उनको झाड़ियों में गोपाल जी का विग्रह प्राप्त हुआ और फिर उस गोपाल जी के विग्रह को उन्होंने स्थापित किया गोवर्धन की ऊपर, गोवर्धन की शिखर पर, है ना। और फिर उन्होंने बहुत गोविंद कुंड के कई 100 जो मटकों से भर करके उनको अभिषेक करा दिया और जो है फिर अनेक बहुत बड़ा विशाल उत्सव का आयोजन किया। बहुत सारे भोग लगाए गए, सब लोग जिसके पास जो कुछ भी था सब ला करके वो गोपाल जी को अर्पित करने लगे और एक बहुत दिव्य अन्नकूट उत्सव का आयोजन श्रीपाद माधवेंद्र पुरी पाद जी ने किया। और फिर उसके पश्चात जो है कुछ समय के पश्चात फिर से जो है भगवान उनके सपने में आकर के उनको कहते हैं कि मेरा जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा जल रहा है, मैं इतने समय से झाड़ियों में था, इसीलिए अभी भी तुमने मुझे बहुत अभिषेक कर दिया लेकिन अभी भी जो मेरे शरीर का ताप है वो कम नहीं हो रहा है। इसीलिए तुम क्या करो, तुम जाओ और मलय देश से चंदन लेकर के आओ। मलयज चंदन जो है वो बहुत ही फेमस होता है, बहुत दिव्य चंदन होता है। तो उस समय माधवेंद्र पुरी बूढ़े हो चुके थे ऑलमोस्ट, और उनको उन्होंने आदेश दिया कि तुम जाओ और मलय देश मतलब उड़ीसा से चंदन लेकर के आओ। तो उस समय तो कोई हवाई जहाज़ नहीं था या ट्रेन नहीं थी कि टिकट करी और बस बैठ के चले गए, तो कोई भी साधन नहीं था। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी पैदल वृंदावन से, गोवर्धन से उड़ीसा गए, क्या बोलते हैं, मलय देश में गए
और वहाँ पर सबसे पहले पहुँचे रेमुना बालेश्वर। तो और वहाँ पर जा कर के उन्होंने वहाँ पर गोपीनाथ जी का एक मंदिर था, उन गोपीनाथ जी का दर्शन किया। और उन गोपीनाथ जी को हर रोज रात को अमृत केली का भोग लगाया जाता था। उस अमृत केली को देख करके उनके मन में ये विचार आ गया कि यदि मुझे इसका स्वाद पता हो तो मैं इसको अपने गोविंद जी के लिए भी बनाऊं। लेकिन फिर वो सोचने लगे कि अरे ये तो मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, ये अमृत केली तो भगवान के लिए है, अभी तो इसका भोग भी नहीं लगा था और मैंने इसको भोग करने का सोच लिया। तो इस प्रकार से वे बड़ा ही क्रंदन करने लगे और मंदिर से दूर कहीं पर जा करके भजन करने लगे। तो उसके बाद जो है गोपीनाथ जी ने रात को अमृत केली का भोग लग गया, सो गए, भगवान को सुला दिया गया, पुजारी भी सो गया। और फिर पुजारी के सपने में भगवान आकर के कहते हैं कि मैंने आज तुम्हारे को, ये मेरी ही इच्छा से हुआ है कि तुम्हें पता नहीं चला कि तुमने जो 12 पात्रों में अमृत केली का भोग लगाया था उसमें से एक पात्र मैंने अपनी कपड़े के पीछे छुपा लिया था, तुम उसको निकालो और एक माधवेंद्र नाम का मेरा भक्त है जो कि भजन कर रहा है, उसको ढूंढ करके उसको वो अमृत केली का पात्र दो। तो पुजारी तुरंत ही उठा, स्नान किया और गर्भगृह में जाकर के उसने देखा तो वहाँ पर वास्तविकता में जो है वो अमृत केली का पात्र रखा हुआ था। और फिर वो ढूंढ रहे हैं रात को ही, कौन है माधवेंद्र, कौन है माधवेंद्र। तो उनको फिर एक जगह पर भजन करते हुए माधवेंद्रपुरी मिले। उन्होंने बोला बताइए, बोले कि आपके लिए भगवान ने ये अमृत केली को छुपा करके रखा था। तो माधवेंद्रपुरी दिव्य आनंद को अनुभव किए और फिर उसके बाद उस अमृत केली को उन्होंने ग्रहण किया और उसी रात माधवेंद्रपुरी रेमुना छोड़ करके चले गए, क्योंकि उनको पता था कि ये बात जो है वो सुबह तक फैल जाएगी और फिर बहुत सारे लोग उनको दर्शन करने के लिए आने लगेंगे। और वो ऐसा नहीं चाहते थे। जो वास्तविक साधु है वो अपने आप को बहुत छुपा करके रखना चाहता है, वो डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। फालतू के लोग भी आएंगे बिना बात के, है ना, तो वो नहीं चाहता है कि मेरे भजन में बाधा हो। तो इसीलिए श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जो हैं वो चले गए रेमुना छोड़ करके। और वहाँ के, अब ये बात और ऑफकोर्स सब जगह फैल चुकी थी। तो जैसे ही वो उड़ीसा के राजा के पास पहुँचे, पुरी के राजा के पास पहुँचे, तो उनको तो पता था कि ये तो बड़े ही महान संत हैं। तो उनके एक बार कहने से ही उन्होंने उनको बहुत सारा चंदन दे दिया और कुछ लोग भी दे दिए जो कि उस चंदन को उनके साथ में लेकर के जाएं। और साथ में उन्होंने एक लेटर भी लिख करके दे दिया, क्योंकि रास्ते में अलग अलग देश थे ना उस समय, तो कर देना पड़ता था और लूटपाट भी हो सकती थी। तो उस सब से रक्षा करने का पूरा इंतजाम करके राजा ने दे दिया। तो फिर श्रीपाद माधवेंद्रपुरी फिर से जाते समय वापस आकर के फिर से गोपीनाथ का दर्शन करने के लिए आए, जिनका नाम हो चुका था खीरचोर गोपीनाथ। और उन खीरचोर गोपीनाथ का दर्शन करते हुए श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जब उधर ही रुके तो फिर गोपाल जी उनके सपने में आए और उनको कहा कि ये जो गोपीनाथ हैं इनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है, अब तुमको वापस यहाँ पे आने की आवश्यकता नहीं है, तुम जो चंदन मेरे लिए ला रहे थे वो तुम गोपीनाथ को ही दे दो, गोपीनाथ को ही लगा दो, वो मुझे वहाँ से ही शीतलता मिल जाएगी। तो इस प्रकार से फिर वो जो चंदन था वो पूरा का पूरा जो विशाल चंदन वो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने खीरचोर गोपीनाथ मंदिर में ही दे दिया। और फिर वो चंदन इतना सारा था कि 21 दिनों तक उस चंदन को घिस घिस करके गोपीनाथ जी के शिव विग्रह पर लगाया गया। और फिर उसके बाद माधवेंद्रपुरी खीरचोर गोपीनाथ में ही रहे, रेमुना में ही रहे और अंत में वहीं पर ही अपने शरीर को उन्होंने त्याग किया। तो इस प्रकार से जो है यहाँ से ये चंदन यात्रा प्रारंभ होती है, क्योंकि माधवेंद्रपुरी पाद से ये परंपरा प्रारंभ हुई है। तो इसलिए अभी गर्मी का मौसम आ गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और चंदन बहुत ज़्यादा शीतलता प्रदान करने वाला जो है स्रोत है। तो इसीलिए भगवान के पूरे श्री अंग पर जो है इस मास में चंदन का लेप किया जाता है। आप इस्कॉन मंदिर के सभी मंदिरों के आप विग्रहों के दर्शन कीजिएगा, बहुत सुंदर तरीके से चंदन के साथ भगवान को लेप किया जाता है, बहुत सुंदर सजाया जाता है। विशेष रूप से मायापुर में आप देखेंगे तो मायापुर में हर रोज़ एक नई थीम के साथ में पूरे 21 दिन तक दर्शन होगा। तो इसीलिए बहुत स्पेशल फेस्टिवल है, इसमें आप भाग लीजिए। यदि आपके घर पर विग्रह हैं तो आप उनको अवश्य ही चंदन, जो घिसने वाला चंदन होता है, उसको घिस करके लगाइए। और यदि फ़ोटोज़ हैं और उसके सामने में अगर शीशा लगा है तो आप उधर भी चंदन ऑफर कर सकते हो, नहीं तो मानसिक रूप से करना चाहिए एटलीस्ट। नहीं तो आपके आसपास कोई मंदिर हो तो उधर जा करके आप चंदन घिसने का सेवा कर सकते हो, जो कि चंदन बाद में भगवान को लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही दिव्य अवसर है भगवान को सेवा करने का, भगवान के साथ आदान प्रदान करने का। ऑफकोर्स भगवान तो इन सबसे परे हैं, भगवान को गर्मी सर्दी नहीं लगती है, लेकिन अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए भगवान इस प्रकार के दिव्य भाव प्रकट करते हैं। तो इसीलिए
भगवान विशेष रूप से हम जीवों पर कृपा करके हमको जो है सेवा का अवसर प्रदान कर रहे हैं, उसका हमें लाभ उठाना है, ताकि जो हमारा भगवान कृष्ण के साथ जो अक्षय संबंध है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, जो कि हम सदैव भगवान के नित्य दास हैं, जो कभी क्षय नहीं होगा संबंध, उसको हम अक्षय रूप से स्थापित कर पाएँ, उसमें हम गिर ना जाएं और भगवान की सेवा में लगे। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय खीरचोर गोपीनाथ जीव की जय, चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय, अक्षय तृतीया महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, स्वामी गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो इस अवसर का लाभ उठाइए, भगवान की सेवा कीजिए और जो है दिव्य आनंद को प्राप्त कीजिए। और इसीलिए हम भी कल सुबह यज्ञ कर रहे हैं हमारे जगन्नाथ मंदिर में, जो कि होगा कल सुबह 6:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक। तो इसमें भी जो लोग आ सकते हैं वो आइए और अवश्य भाग लीजिए। हरे कृष्णा।